निगरान वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। उज़्बेक सदर माइक्रोसॉफ्ट के बानी और MD IMF से मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ का सदर शौकत मिर्जा यूज़रोफ के साथ दो तरफ़ा सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की बरवक्त तकमील के आज़म का इजहार। बिल गेट्स से मुलाकात में पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम पर गुफ्तगू। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मौशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का इआदा किया। MD IMF से मुलाकात तामीरी रही। निगरान वज़ीर आज़म का ट्वीट। कोरोना वैक्सीन की तक़सीम में आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैये देखने को मिला। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए वैक्सीन की दस्तियाबी हर एक के लिए मुमकिन बनाना ज़रूरी है। हुकूक दानिश के नाम पर गरीब मुल्कों के साथ गैर मुनसिफाना रवैया नहीं रखना चाहिए। तरक्की पजीर मुल्कों को आलमी वबाओं के असरात से बचाने के लिए माली वसाइल मुहैया करना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में वबाई अमराज की रोकथाम के मौजू पर समिट से खिताब। दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के खात्मे के लिए पुराज़म है। अफ़गान सरजमीन दहशत गर्दी में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमसाया मुल्क में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। चीन पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। चीन और अमरीका से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। नून लीग की मुशावरत का एक और दौर लंदन में होगा। इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की वापसी और कानूनी मामलात पर बातचीत के लिए आज शहबाज शरीफ लंदन रवाना होंगे। मरियम नवाज ने भी बरतानिया की टिकट बुक करा ली। उनकी भी अलसुब रवानगी शेड्यूल। मरियम नवाज का लंदन में क़याम एक हफ्ते के लिए होगा। शहबाज शरीफ 2 रोज़ कबल ही पाकिस्तान आए थे। नवाज शरीफ ने दोबारा तलब कर लिया। कौम नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले इकामा बेंच को कभी माफ़ नहीं करेगी। लोग आज महंगाई से तंग हैं तो इसका कसूरवार 5 रुकनी बेंच और अटक जेल में बंद उनका अलायकार है। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की आज वो आवाम में निकलने के काबिल नहीं। मैं 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। जेल में कभी नहीं कहा मुझे देसी चिकन चाहिए। जब से जेल की दाल रोटी खाई, दाल बहुत अच्छी लगने लगी है। सख्त गर्मी में एक पंखा था, वो भी 10 घंटे बंद रहता था। जेल हुकाम से कहा कि गर्मी में रह लूँगी, दरख्वास्त लिख कर नहीं दूँगी। आसाइशों में पलने वाली मुझ जैसी खातून के लिए सियासत का सफ़र आसान नहीं था। हालात की सख्तियों में अपने वालिद की कमज़ोरी नहीं ताकत बनी। मरियम नवाज का मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास से खिताब। निगरान हुकूमत में नून लीग के 5 बंदे बैठे हैं। सिंध में अहम ओहदों पर तैनात अफसरान को हटा दिया गया। पंजाब में किसी को नहीं हटाया गया। डेवलपमेंट भी जोरों शोर से जारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से ही किया जाएगा। नवाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत के पास ये रखा कि हमारे खिलाफ रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। नून लीग से ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें मारो तो नहीं, अगर यही रविश रखी गई तो फिर सियासत 80 की दहाई वाली नहज पर पहुँच जाएगी। इंतखाबात के हवाले से बेयकीनी की कैफियत है। हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात शायद दिसंबर में हों। हमने 280 में पेट्रोल छोड़ा, आज 330 पर है। यह महंगाई उसी के खाते में जाएगी जिसकी हुकूमत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह। नैब तरमीम का लदम करार दिए जाने के बाद अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंसेस की समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरख्वास्त दायर की। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरख्वास्त दायर। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर। तमाम अहम केसेस का रिकॉर्ड मुरतब करके एहतसाब अदालत में जमा कराया जाएगा। नैब के इजलास में फैसला। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सरकारी ख़जाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवारों को टिकट देंगी। इंतखाबी मुहिम में कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी ज़राए इब्लाग पर जानिबदाराना कवरेज पर पाबंदी रहेगी। सियासी जमातों को जलसों के लिए इंतज़ामिया से इजाज़त लेना होगी। इलेक्शन कमीशन के मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक के निकात। सियासी जमातों से 4 अक्टूबर को मशावरत के बाद हतमी ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। ECP हुक्म।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से वकील रहनुमाओं की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट मसाइल हल करना चाहती है, यकीन है हमारी तजावीज़ पर अमल होगा। अहम नौयत के मुकदमात और फौजदारी केसेस के हवाले से पॉलिसी बनेगी। हसन नज़र पाशा की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दे दी, केसेस के हवाले से मैकेनिज्म नजर आएगा। रहनुमा पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट की सियासी की बजाय आम शहरियों के मुकदमात को तरजीह। आइंदा दिनों में क्रिमिनल और सिविल मुकदमात की समाअत होगी। 22 सितंबर तक की कॉज लिस्ट जारी। 3 रोज में 5 बेंचेस के रूबरू 225 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 केसेस सुनेगा। रवा माली साल के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई कर दी, इंतखाबात से पाकिस्तान की इकॉनमी को एतमाद मिलेगा। माली साल 2024 के दौरान महंगाई और माशी चैलेंजेस दरपेश गिरानी 25%, शरह-नूमी 1.9% रहने का इम्कान। बिजली की कीमतों में इजाफे, रुपये की कदर में कमी के बायस महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। शरह-नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद। माली नज़्म नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर करार। पिछले माली साल पाकिस्तान की मईशत को सैलाब, सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा, जिससे गिरानी में इजाफा और शरह-नमू कम रही। ADB की रिपोर्ट। महंगाई के बारे आवाम को फिर बिजली का झटका लगाने की तैयारी। कीमतों में ₹1.82 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 27 सितंबर को समाअत होगी। इजाफा बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की बाद में मांगा गया है। बिजली महंगी होने की सूरत में सारिफीन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार, हज़ारों मुकदमे दर्ज, कनेक्शंस मुनक़ता, डिटेक्शन बिल डाल दिए गए। नादहिंदा कमर्शल सारिफिन के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 90 बिजली चोर गिरफ्तार। गुजरावाला, अहमदपुर, शर्किया, कसूर और दीगर कई शहरों में भी सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए, मुकदमात दर्ज। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला समेत सूबे के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। चौथे कौमी खुबानी फेस्टिवल 2023 का शिगर में आगाज। खुबानी से बनी अशिया की नुमाइश, सकाफती खेल भी मेले का हिस्सा। इवेंट में सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। हुकूमत ने शुगर मिल्स को हिदायत जारी कर दी। इस बार मिल्स मालिकान का कौतल कामयाब नहीं होने देंगे। अक्टूबर में क्रशिंग शुरू ना हुई तो चीनी की कीमत बढ़ सकती है। केन कमिश्नर का खदशे का इजहार। शुगर मिल्स ने अमल के बजाय 28 नवंबर तक का वक्त मांग लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चीनी सूबे नेंशिया में इंटरनेशनल फ्रेंड्स सिटीज़ फोरम का इफ्तिताह। यूहाई कॉन्फ्रेंस हॉल आमद पर मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। सरमायाकार CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तरक्याती मनसूबों को मयार की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खिताब।